तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपचुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार सभा को संबोधित करने निकले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 35वां जन्मदिन मनाया। प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार की 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करने निकले। सबसे पहले तेरारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद रामगढ़ विधानसभा चुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री के साथ भाजपा और जदयू के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना 35वां जन्मदिन मनाया। राजद नेताओं के साथ केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान सांसद संजय यादव, अभय कुशवाहा, प्रमुख मुकेश सहनी, विधायक सर्वजीत पासवान और बेलागंज के राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से कई नेताओं ने तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस मौके पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किए और बक्सर के सांसद पर हमला बोले। उन्होंने कहा कि सांसद का काम जनता की सेवा करना है, ना कि उन्हें धमकाना। प्रशांत किशोर ने बिहार के नेताओं पर मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता के पास जनसुराज के रूप में एक तीसरा विकल्प है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्ति के लिए बदलाव का समर्थन करे। अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज्यादा है। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। चमत्कार जनसुराज को नहीं करना है, चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता को अपनी स्थिति से जनता खुश है, अगर बिहार में जो अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, जनता उसको चाहती है। अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके जमीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से अपराध जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं तो जनता का राज बनाना है। आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए। किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। इन सब से अगर लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजें। अगर इस सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे, तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे आगे चलती रहेगी।
भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने राजद को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर राजद के गुंडे कहीं भी गुंडागर्दी की तो इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी का जंगल राज और गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है तो गुंडे जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में अगर कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी राजद की होगी। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है, अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। 70वीं बीपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है। परीक्षा की आवेदन की तिथि 4 नवंबर को समाप्त हो गई। बताया गया कि अभी तक करीब 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। हालांकि अंतिम दिन सर्वर डाउन होने की वजह से कई आवेदक फॉर्म नहीं भर पाए। आवेदन की तिथि को बढ़ाने को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने अपना बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पढ़ाया था और विस्तारित डेट ही 4 नवंबर तक था। इसके बावजूद भी हजारों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। अब सवाल उठता है कि आखिर गलती किन की थी? इन अभ्यर्थियों की थी जो फॉर्म नहीं भर पाए, या बीपीएससी की गलती थी, या दोनों की गलती थी? गलती अब जिनकी भी हो, लेकिन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का 2 से 3 दिन कम से कम मौका दिया जाना चाहिए। बीपीएससी का कहना है कि अभ्यर्थी अंतिम दिन ही ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, पहले से फॉर्म नहीं भरते हैं, और जब लास्ट डेट होता है तो उसी दिन अधिकतर अभ्यर्थी फॉर्म भरने जाते हैं। इसके चलते सर्वर क्रैश कर जाता है, सर्वर ठप पड़ जाता है। अभ्यर्थियों से भी हम कई बार ये आग्रह कर चुके हैं कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की होती है उससे 5-6 दिन पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिए। हम खुद अभ्यर्थियों से अपील करते रहते हैं कि अंतिम तिथि जो दिया जाता है विज्ञापन में, उस अंतिम तिथि से 5-6 दिन पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिए। हम भी अपील करते रहते हैं। लेकिन बीपीएससी का जो तर्क है कि अंतिम तिथि को अधिकतर अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने गए, इसके चलते सर्वर ठप पड़ गया, तो यूपीएससी का भी फॉर्म भराया जाता है। बिहार में दरोगा बहाली का भी फॉर्म भराया जाता है। अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है। तो अंतिम तिथि को भी अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे पहले बीपीएससी के द्वारा खुद कई परीक्षाओं के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म भराया गया तो अंतिम तिथि को भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 17वीं बीपीएससी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सर्वर का भी प्रॉब्लम है, बीपीएससी के साइट का भी प्रॉब्लम है। इस बात को भी बीपीएससी को स्वीकार करना चाहिए और बीपीएससी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। पूर्व आईएएस शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। राज्यपाल के आदेश पर खेल विभाग ने शिशिर सिन्हा को कुलपति बनाए जाने की अधिसूचना जारी किया। बता दें कि शिशिर सिन्हा भाजपा के राज्यसभा सांसद रहे सीपी ठाकुर के दामाद है। वहीं खेल विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का एक हिस्सा है। इस खेल परिसर में एक साथ 24 खेल विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।